तो दोस्तों आज से लगभग 6 महीने पुरानी बात है। तब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि फाइनली भारतीय एयरफोर्स ने इस बात का निर्धारण कर लिया है कि अब तेजस फाइटर जेट को भी LAC के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। दरअसल ये वही समय था जिस समय चाइना बार बार एयर स्पेस का वायलेशन कर रहा था। दरअसल भारत और चाइना के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो रखे हैं जिनके अनुसार कुछ स्पेशल जोन बनाए गए हैं जहां पर न तो भारत के कोई एयरक्राफ्ट जा सकते हैं और न ही चाइना के आ सकते हैं। लेकिन उसी बफर जोन के अंदर चाइना के कुछ ड्रोन्स और कुछ फाइटर जेट वगैरह देखे गए थे, जिनके बाद भारतीय वायुसेना भी हरकत में आई थी और उसके बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में जितने भी लगभग फाइटर जेट हैं उन सभी की तैनाती कर दी थी, उन सभी को एयर वर्दी कर दिया था, जिसमें रफाल के साथ तेजस भी था। और तेजस की डिप्लॉयमेंट की गई थी सुलूर स्थित स्क्वाड्रन नंबर 45 में, जिस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग डैगर कहा जाता है। मुझे अच्छे से याद है उस समय ये कहा गया था कि देखिए तेजस को अगर डिप्लॉय किया भी है तो वो रफाल के पीछे किया गया है, जो कि हमारे फाइटर को एक निम्न कैटेगरी का बनाता है। तो यार देखिए अभी तेजस का वो वेरिएंट नहीं आया है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। अभी जो तेजस मार्क 1 है, जो FOC वेरिएंट वाले हैं, वो काफी ज्यादा कैपेबल तो हैं, लेकिन तेजस के इसके बाद जो वेरिएंट आएंगे उनकी बराबरी अभी ये नहीं कर सकता। और जो हमारा तेजस मार्क 1A आएगा वो इस लायक होगा कि वो फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय कर दिया जाए और दुश्मनों के साथ सीधे किसी भी युद्ध में भिड़ जाए। अब ऐसी कुछ खबर निकल कर आ रही है तेजस मार्क 1A से। यकीन मानिए ये आपको गर्व की अनुभूति करवा देगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि HAL की तरफ से इस बात को कहा गया है कि फरवरी 2024 से तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में 3 फाइटर जेट दिए जाएंगे, उसके बाद इनके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे और फाइनली 5 सालों में ये डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि हमारे जो तेजस मार्क 1A होंगे वो हमारे MiG-21 बाइसन को रिप्लेस कर देंगे। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी के साथ ही इनका रिटायरमेंट शुरू कर दिया जाएगा। और इस समय की अगर बात की जाए तो MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन नंबर 51 में शामिल है, जिसे स्वॉर्ड आर्म स्क्वाड्रन कहा जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि LOC पर मौजूद है, यानी पाकिस्तान वाली लाइन पर। और इसी स्क्वाड्रन के एक MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को डॉग फाइट के दौरान मार गिराया था। याद आ गया होगा आपको अभिनंदन सर वाला कांड। तो अब बताया जा रहा है दोस्तों कि हमारे तेजस मार्क 1 को इसी स्क्वाड्रन नंबर 51 के अंदर शामिल किया जाएगा और उन्हें LOC पर फाइनली फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का कोई खतरा आता है तो हर हाल में उनसे निपटने के लिए सबसे पहले तेजस मार्क 1A जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि हमारा स्वदेशी तेजस अब फ्रंट लाइन वॉरियर बन चुका है। किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये खुद के बूते अब डॉग फाइट कर सकता है, एयर टू सरफेस अटैक कर सकता है एंड किसी भी तरह के मल्टी रोल को प्ले करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि भारत ने ऐसा आखिरकार कर दिखाया। और तेजस मार्क 1A के बारे में इस बात का निर्धारण पहले ही कर दिया गया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का FOC वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि पहले फाइटर जेट आ गए टीथलेस रहेंगे, उसके बाद इसके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन वगैरह किया जाएगा। इवन नहीं, क्योंकि इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है कि फाइटर जेट के साथ ही इनके रोल आउट होने के साथ ही इनके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन ऑलरेडी करके भेजा जाएगा। और अगर इनको लेकर तैयारियों की बात की जाए तो पास्ट में भी कई सारी खबरें निकल कर आई थी। इस समय भी बताया जा रहा है कि जो FOC वेरिएंट का टेस्ट बेड है जो कि तेजस मार्क 1A के लिए तैयार किया गया है, उसके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन वगैरह शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले कुछ ही महीनों में कई भारतीय महत्वपूर्ण हथियारों का फायर टेस्ट भी किया जाएगा। तो अल्टीमेटली तेजस मार्क 1A जिस दिन बनकर तैयार होगा उसी दिन से वो कॉम्बैट रेडी होगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने जा रही है। तो जहां पर सुलूर में स्क्वाड्रन नंबर 54 का हिस्सा तेजस मार्क 1 बना है और चाइना के खिलाफ जिसे डिप्लॉय किया गया है, तो वहीं पर तेजस मार्क 1A अब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाकी इसको लेकर और भी जो नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।